महाराज परीक्षित ने देखा एक बहुत ही सुंदर बैल को। जैसा आप जानते हो बैल के 4 पांव होते हैं, परंतु उस बैल के 3 पांव कटे हुए थे। सिर्फ एक पांव पर वो बैल खड़ा था। देखने में बैल बड़ा ही सुंदर, परंतु साथ ही साथ उस बैल को एक व्यक्ति ने पकड़ रखा था जो राजा के वेश में था, और राजा का वेशभूषा वाले उस व्यक्ति ने अपनी तलवार निकाल के रखी थी, और वो उस बैल का 4था पांव भी काटने के लिए आतुर था। ऐसा देख करके महाराज परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। उन्होंने कहा, तुम राजा का वेश में हो और राजा का कर्तव्य होता है सभी की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना, विशेष करके गाय और बैल की, क्योंकि ये धर्म का प्रतीक है, पृथ्वी का प्रतीक है। तो ये तुम घोर अन्याय कर रहे हो, शास्त्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, उनकी हत्या का प्रयास कर रहे हो, तुम तो जघन्य हो। और महाराज परीक्षित अत्यंत क्रोधित होकर के उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली, उस व्यक्ति को जो राजा के वेश में था और इतना घृणित कार्य कर रहा था उसको मारने के लिए। तब उन्होंने पूछा उस बैल से कि तुम ऐसा दिख रहे हो, और ये आश्चर्य की बात है कि एक पांव पर खड़े हो और इतने सुंदर हो, आखिर आप हो कौन? कहीं ऐसा तो नहीं आप कोई देवता हो जो बैल के रूप में है? ये कोई साधारण तो नहीं है घटना। तो शास्त्र में बताया गया कि वास्तविक रूप से जो बैल था वो धर्म था, और धर्म के 4 पांव होते हैं। सतयुग में 4 पांव थे। वो 4 पांव है सत्यम, तपस्या, दया और पवित्रता। ये 4 अंगों का पूर्ण पालन करने से धर्म स्थापित रहता है। परंतु एक एक करके जैसे जैसे युग आगे बढ़ते गए वैसे वैसे एक एक पांव धर्म का समाप्त होते गया। लोगों के अंदर से वो गुण समाप्त होने लगा। सतयुग के समाप्ति के साथ ही सत्य का लोप हो गया, सत्यम। त्रेता युग के साथ साथ तपस्या लुप्त हो गई। और द्वापर युग के साथ दया समाप्त हो गई। तो ये 3 समाप्त हो गए, सत्यम, फिर तपस्या और दया। और धर्म सिर्फ एक पांव पर खड़ा है, वो है पवित्रता, प्योरिटी, क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस एक पांव पर खड़ा है, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और ठीक है, ये तो घर की हम अंदर की सफाई करते हैं, अच्छा है, इसको भी सफाई करते हैं, परंतु वास्तविक सफाई है हृदय के अंदर की सफाई, मन की सफाई, शरीर की सफाई। और ये सफाई खराब होती है, ये स्वच्छता, ये पवित्रता नष्ट होती है अवैध संग करने पर। अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग। तो इसलिए
जो चार सिद्धांत कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने दिए, इन चार सिद्धांतों का सीधा सीधा संबंध है धर्म के साथ। सत्यम, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, क्योंकि सत्य नष्ट होता है जुए के द्वारा। जो व्यक्ति जुआ खेलता है वो सच नहीं बोल सकता, उसमें वो साहस नहीं रहता सच बोलने का। तो इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बताया, नो गैम्बलिंग। ठीक है, इस प्रकार से धर्म के एक पांव को संरक्षण किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। और तपस्या, द्वापर युग में तपस्या, और तपस्या का संबंध है नशे के साथ, इंटॉक्सिकेशन। तपस्या का मतलब इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना। और जो व्यक्ति नशा करता है वो किसी भी प्रकार का निग्रह नहीं कर सकता है। लोग बोलते हैं समाज में एकत्व लाना है, तो आप देखिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं। कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी अहंकारी हो, उसके मन में बहुत जात पात भेदभाव का विचार रहने दो, परंतु यदि वो नशा करने वाला है और उसको नशा चाहिए, तो वो किसी भी व्यक्ति से मांग लेगा। जो सिगरेट पीने वाले हैं और उनको मान लो काफी समय से सिगरेट नहीं मिली, और एक कोई भंगी भी सिगरेट पी रहा है, तो वो उसकी भी मुंह से लेकर के खुद भी लेंगे, तब कोई रूल रेगुलेशन नहीं आएगा। और अन्यथा इतना सारा वो कानून बताते रहेंगे, अरे इसने छू दिया, इसने स्पर्श कर दिया, मैं कैसे इसको व्यवहार करूं। तो वास्तविक रूप से ये जो नशाखोरी है, ये नशाखोरी सभी प्रकार की तपस्या को समाप्त कर देती है। इसलिए तपस्या अत्यंत आवश्यक है। और तीसरा है दया, धर्म का तीसरा पांव दया। और ये द्वापर युग में समाप्त हुआ, और ये दया जो है समाप्त हुई मांसाहार से, दूसरे प्राणियों को मार करके खाना, इससे दया समाप्त हो जाती है। हृदय कठोर हो गया लोगों का, इसलिए आप कलयुग में देखो सब कठोर हृदय वाले, पाषाण हृदय। तो ऐसा पाषाण हृदय के अंदर भगवत भक्ति कैसे उपजेगी? इसलिए बड़ा गंभीर विषय है। सबके प्रति दया भाव रहना चाहिए, सभी मनुष्यों के प्रति, सभी जातियों के प्रति। कोई भी किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, और सिर्फ मनुष्य नहीं, सभी प्राणियों के प्रति, पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति। कलयुग में दुर्भाग्य के लोग एकमात्र उनका प्रेम रहता है, दया रहती है सिर्फ कुत्ते पर। एकमात्र दया जो है कुत्ते के ऊपर, और बाकी जितने पशु है वो तो पशु उनको दिखते ही नहीं है। अरे भाई, हम ये नहीं मना करते कि कुत्ते की हत्या करो, हमने कब कहा? आप कुत्ते को घर में आसन लगा के बिठाओ, गद्दी पर बिठाओ, एसी चलाओ, ठीक है, परंतु गाय भी तो इतनी महत्वपूर्ण है, पूजनीय है, माता के सदृश है, उसकी क्यों उपेक्षा कर रहे हैं? उसका तिरस्कार कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये जो कल्चर है, ये जो मांसाहार की जो प्रथा है, जब तक लोग मांसाहार करेंगे तब तक हृदय में दया नहीं रहेगी। किसी दूसरे प्राणी को अपने जीभ के स्वाद के लिए खाना, क्योंकि मनुष्य अन्न खा करके, फल फूल खा करके
दूध पी करके आराम से जी सकता है। लोग कहते हैं स्वास्थ्य हेल्थ नहीं रहेगा, वेजिटेरियन खाएंगे तो हेल्थ नहीं होगा। आप देखो विश्व के इतने बड़े बड़े शक्तिशाली लोग सब वेजिटेरियन। हाथी के जमान शक्तिशाली कोई है क्या? प्योर वेजिटेरियन। हिप्पो के समान कोई शक्तिशाली है क्या? शेर भी डर के भाग जाता है, समझ? शेर भी मैदान छोड़ देता है हिप्पो के सामने, शुद्ध वेजिटेरियन है। तो ये मिथ्या भ्रांति है। महाराज भीम शुद्ध शाकाहारी थे और कितना बल था। तो ये जो है झूठा प्रोपेगेंडा है कि शक्ति नहीं आएगी, प्रोटीन नहीं आएगा, विटामिन्स नहीं होंगे। सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया है। हा? तो इस प्रकार से धर्म के जो 3 पांव हैं, सत्यम, तपस्या और दया, ये नष्ट हो गए इन 3 चीजों के द्वारा। और चौथी चीज है अवैध संग, इससे पवित्रता। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने ये 4 नियम दिए इस्कॉन में कि भगवान के दिव्य नामों का जप करो, ये सबसे अच्छी दवा है। सबसे अच्छी दवा लो, परंतु परहेज भी करो। दवा लोगे और परहेज नहीं करोगे तो बाद में दवा काम नहीं करेगी और आप दोष दोगे, अरे भाई दवाई काम नहीं कर रही। ठीक है ना? तो दवा तो कब काम करेगी? जब आप परहेज भी करोगे। तो दवा भी लो, साथ साथ परहेज भी करो, देखो परिणाम इतना जल्दी मिलेंगे। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने ये 4 नियम दिए, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ इस्कॉन। नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। क्योंकि इन 4 के द्वारा धर्म के 4 पांवों की हत्या होती है, काट दिए जाते हैं। और जब हम धर्म के 4 पांव को काट दिए तो धर्म खड़ा कैसे रहेगा? वो तो गिर जाएगा। और जब धर्म गिर जाएगा तो हम भी गिर जाएंगे, राइट? तो इसलिए आवश्यक है धर्म की रक्षा करना। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया, कृते ध्यायतो विष्णु, कृते ध्यायतो विष्णु। भगवान को सतयुग में ध्यान करते थे, ध्यायतो विष्णु। त्रेतायुग यजतो मखई, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापरे परिचर्या, द्वापर युग में परिचर्या, मंदिर पूजा, करो तद हरि कीर्तना। कलयुग में एकमात्र भगवान हरि के दिव्य नामों के संकीर्तन के द्वारा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इसलिए कि कलयुग में सब कुछ अपवित्र है। कलयुग में सब कुछ अपवित्र है। समय, देश, काल, स्थान सब कुछ अपवित्र है। कैसे धर्म का अनुशीलन करेंगे? तो ये जो भगवान के दिव्य नाम, हरि नाम संकीर्तन है, ये किसी भी चीज के ऊपर आश्रित नहीं है। न देश के ऊपर आश्रित है, न काल के ऊपर आश्रित है, न स्थान के ऊपर आश्रित है, किसी पर भी आश्रित नहीं है। सदा सर्वत्र सर्वदा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया, सदा सर्वत्र सर्वदा, हर जगह, हर समय, हर क्षण, हर परिस्थिति में भगवान के दिव्य नामों का जप करें और भगवान का स्मरण करें। इस प्रकार से हम ये भौतिक प्रकृति के गुण, ये जो धर्म के 4 पांवों की स्थापना कर पाएंगे, धर्म की रक्षा कर पाएंगे और अपने आप की रक्षा कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह है वास्तविक धर्म कलयुग का। हरे कृष्ण।